Hello students, welcome back to my YouTube channel P Khatri Mathematics Classes. Today topic is class 9th Maths NCERT chapter 6 Lines and Angles exercise 6.2 Introduction. तो बेटा हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में 6.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन का फर्स्ट लेक्चर किया था, जिसके अंदर हमने लाइंस और ट्रांसवर्सल के बारे में काफी पढ़ा था। उसके बाद हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा था कि एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स मींस अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल्स कौन से होते हैं और को इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, मींस पेयर कैसे बनाते हैं वो। क्लियर है। अब बात करते हैं आज के टॉपिक पे। आज हम क्या काम करेंगे, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। क्लियर है। अगर बेटा आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हो। YouTube चैनल है P.Khatri Mathematics क्लासेस। क्लियर है। क्लियर बेटा। तो देखते हैं पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो बेटा क्या हमारे पास टॉपिक पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, इसका मीनिंग क्या है कि जब दो पैरेलल लाइंस मींस M और N कैसी लाइन है, सबसे पहले तो पैरेलल है और L क्या होगा, एक ट्रांसवर्सल होगा। तो सेम बेटा एंगल्स तो कितने जनरेट करने वाला है ये ट्रांसवर्सल, 80। और वो 8 एंगल्स कौन कौन से लिए थे हमने, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8, ऐसे ही जनरेट किए थे। क्लियर है। अब ये पैरेलल लाइंस क्या काम करेंगे वो देखते हैं, क्योंकि पिछले टॉपिक में बेटा ये M और N मैंने ये नहीं बोला था कि ये पैरेलल्स हैं, लेकिन अब क्या बोल रहा हूं, ये दोनों ही लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। क्लियर है। तो देखते हैं बेटा क्या काम होगा यहाँ पे। व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करेगा पैरेलल लाइन से, देन तो क्या क्या जनरेट होगा, तो हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं यहां से। क्लियर है। तो हमें क्या क्या मिलेगा, कोरस्पोंडिंग एंगल्स मिलेंगे। क्लियर है। वो कोरस्पोंडिंग एंगल्स मिले तो होंगे, लेकिन कैसे होंगे, अब की बार इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। तो मैम यहां से क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें क्या मिला, कोरस्पोंडिंग एंगल्स मिले, और वो कोरस्पोंडिंग एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल। तो मैं यहां से क्या लिखने वाला हूं कि कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है। अब मुझे ये भी पता है कि कोरस्पोंडिंग एंगल्स कौन कौन से यहाँ पे, बिल्कुल पता है। अगर बात करें तो बेटा कोरस्पोंडिंग एंगल्स कौन से हैं, चलो पेयर्स बनाओ। यहाँ पे कितने पेयर्स बनेंगे, 4 पेयर्स बनेंगे ना। तो वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि M और N क्या हैं, पैरेलल लाइंस हैं, इसलिए इक्वल होंगे। कौन कौन से थे कोरस्पोंडिंग एंगल्स, एंगल 1, एंगल 5, ये कैसा पेयर है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स का है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 होगा। उसके बाद एंगल 2 और एंगल 6 भी कैसे हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। तो मैं यहां से क्या लिखूंगा, जो सेकंड पेयर बनने वाला है, क्या लिखूंगा यहां से कि एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6 की। जो पिछला लेक्चर करके आए उसके अंदर पेयर लिखते थे, ये नहीं लिखते थे कि एंगल 1 एंगल 5 की इक्वल होगा, बस इतना बताते थे कि एंगल 1 और एंगल 5 का एक पेयर बनेगा, जो कैसा होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल होगा। लेकिन जब पैरेलल लाइंस हो M और N, तो ये ट्रांसवर्सल कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या कर देता है, इक्वल कर देता है। क्लियर है। थर्ड पेयर क्या बनेगा बेटा, ध्यान से देखना है। एंगल 4 और एंगल 8 कैसे हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल्स, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सेम ऐसे ही फोर्थ पेयर क्या बनेगा, 3 और 7 का, तो मीन्स एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 7 के इक्वल होगा। क्लियर है यहां तक। उसके बाद सेकंड हमें क्या मिलेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते थे वहां पे। अब पैरेलल लाइंस है M और N और L एक ट्रांसवर्सल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल होंगे। ये भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है।
अब कौन कौन सा पेयर था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का, चेक करो। अल्टरनेट इंटीरियर मींस अंदर वाली बात, और अल्टरनेट मींस एक ट्रांसवर्सल से इस साइड, एक ट्रांसवर्सल से उस साइड, मींस कौन सा पेयर बना, 3 और 5 का पेयर बनता, तो मींस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, सेकंड पेयर इज एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 बन जाएगा। क्लियर है। सेम ऐसे ही थर्ड देखते हैं बेटा। थर्ड क्या होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर, ये भी था ना एक, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर आल्सो इक्वल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है बेटा। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है ना। अगर हमें पहले वाला टॉपिक नहीं आता होगा तो ये नहीं आ सकता, क्योंकि वहां से हमें ये पता चल गया था कि कोरस्पोंडिंग एंगल्स कौन से होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, ये हमें वहां से पता चल गया था। क्लियर है। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। कौन कौन सा होता था, एंगल 1 और एंगल 7 पेयर बनता था, मीन्स एंगल 1 एंगल 7 के इक्वल होगा। सेकंड पेयर क्या बनेगा बेटा, यहां से एंगल 2 और एंगल 8, मीन्स एंगल 2 इज आल्सो इक्वल टू एंगल 8। उसके बाद फोर्थ क्या था, को इंटीरियर एंगल्स। क्या को इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे, नहीं बेटा, ये मत सोचना ऊपर सभी में इक्वल आ रहा था तो इसमें भी इक्वल नहीं। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मीन्स जो को इंटीरियर एंगल्स होते थे वो दोनों मिलके क्या बनाने वाले हैं, सप्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री तुम सभी को पता है क्या होता है, 180। क्लियर है। अब को इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होते थे, 3 और 6, 4 और 5। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट पेयर में एंगल 4 प्लस एंगल 5 दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 180, मीन सप्लीमेंट्री बनाएंगे। सेम ऐसे ही सेकंड पेयर क्या था, एंगल 3 और 6 का, तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर बेटा। हमें यहां से यही तुम सभी बच्चों को बताना था कि कैसे हमारे पास कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे, कैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, कैसे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, और कैसे को इंटीरियर एंगल से सप्लीमेंट्री बनेंगे। कब हुआ ये काम, जब m और n क्या हैं, पैरेलल लाइंस हैं। जब m और n क्या है, पैरेलल लाइंस है, तो ये सभी काम होने वाला है। क्लियर है बेटा। उसके बाद एक बात और करते हैं, क्या है, उसको ध्यान से सुनना है और अपनी नोटबुक में उतारना भी है तुम्हें। मैं बस यहाँ पे बताने वाला हूं, लेकिन तुमने वही सारा काम नोटबुक में दोबारा से करना है। क्लियर है। अब मैं क्या कहने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बोला कि पैरेलल लाइंस नहीं है, मीन्स m और n पैरेलल नहीं है। क्लियर है। m और n दो लाइंस हैं लेकिन वो पैरेलल नहीं है। l एक ट्रांसवर्सल है तो सेम यही एंगल जनरेट होंगे, लेकिन उसके लिए हम यहां से क्या बोलेंगे, कभी भी कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल नहीं होंगे, नॉट इक्वल। क्यों, क्योंकि m और n पैरेलल लाइंस है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है नॉट पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, m डज नॉट पैरेलल टू n व्हेन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू नॉन पैरेलल लाइंस। मैं जो वर्डिंग बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है, नॉन पैरेलल लाइंस देन कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। मैं अगर बेटा दोबारा से लिख ही देता हूं, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ तुम, लिख ही देते हैं बेटा। अब क्या करने वाले बेटा हम, कि अगर ये दो लाइंस पैरेलल ना हो तो कैसे होंगे ये एंगल्स, अब उसके बारे में काम करने वाले हैं। तो मैंने नीचे लिख दिया है क्या, कि व्हेन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू नॉन पैरेलल लाइंस, मींस अगर L जो है वो ट्रांसवर्सल, दो M और N ऐसी लाइंस जो पैरेलल नहीं है, अगर उनको इंटरसेक्ट करता है तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स कैसे होंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। नॉट इक्वल मीन्स एंगल 1 नॉट इक्वल टू एंगल 5। सेकंड पेयर में क्या होगा, एंगल 2 नॉट इक्वल टू एंगल 6। थर्ड पेयर में क्या होगा, एंगल 4 नॉट इक्वल टू एंगल 8। और फोर्थ पेयर में क्या होगा, एंगल 3 नॉट इक्वल टू एंगल 7। सेम ऐसे ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करें तो वो भी क्या होंगे, नॉट इक्वल। कब, जब m और n पैरेलल नहीं है। पैरेलल करके मैंने क्या कर दिया, साइन क्रॉस कर दिया, पैरेलल नहीं हो तब क्या होंगे,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर नॉट इक्वल, मीन्स हम नहीं बोल सकते यहां से कि एंगल 3 इज नॉट इक्वल टू एंगल 5, इक्वल नहीं होंगे। सेकंड पेयर में क्या हो जाएगा, एंगल 4 नॉट इक्वल टू एंगल 6। सेम ऐसे ही एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स में भी क्या बोलेंगे कि एंगल 1 नॉट इक्वल टू एंगल 7, और सेकंड पेयर में भी क्या होगा, एंगल 2 नॉट इक्वल टू एंगल 8 होगा। ऐसे ही जो लास्ट पढ़ा था हमने को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री पढ़ा था, कब, जब ये पैरेलल हो, लेकिन यहाँ पे दोनों ही लाइंस पैरेलल नहीं है, तो हम यहाँ से नहीं बोल सकते कि क्या होगा, हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं वो बता देते हैं। फर्स्ट पेयर में हम बोलेंगे कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 का सम 180 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन से नहीं है। और सेकंड पेयर में क्या आ जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 6 नोट इक्वल टू 180 डिग्री। इसीलिए नोट पे मैंने क्या कर दिया है, सर्कल कर दिया है सभी पे। क्लियर बेटा? तो हम यहां से यही बताना था कि जब लाइंस पैरेलल ना हो तो हम इन कंडीशंस को क्या लेते हैं, नेगेटिव में, मींस एंगल्स इक्वल नहीं होंगे, दोनों एंगल्स का सम भी 180 नहीं होगा। कब, जब दो लाइंस पैरेलल ना मिले हमें। क्लियर है इतना? क्लियर बेटा इतना? उसके बाद हम कन्वर्स करेंगे, और कन्वर्स किसका करेंगे, जो ऊपर काम किया था हमने स्टार्टिंग में उसका। कैसे वो कन्वर्स करने वाले वो मैं बता देता हूं एक बार। यहीं पे देखो, यहाँ पे हमने ऑब्वियसली काम क्या किया बेटा, ध्यान से देखना। यहाँ पे हमने ऑब्वियसली काम क्या किया है, जब हमें m और n पैरेलल दे रखी थी तो ये सारी चीजें होंगी। क्लियर है? जब मैंने क्या बोला, जब हमें m और n दो पैरेलल लाइंस दे रखी है, l एक ट्रांसवर्सल इन दोनों लाइंस को कट कर रहा है, तो ये सभी चीजें क्या हो जाएंगी, इक्वल, और इन एंगल्स का सम क्या होगा, 180 होगा। अब मैं कन्वर्स करूंगा। कन्वर्स करने का मतलब क्या है कि हमें अगर इन चारों पेयर्स में से अगर एक पेयर भी सेटिस्फाई होगा ना, तो हम वहां से क्या बोल देंगे कि m और n लाइंस कैसी हैं, पैरेलल्स हैं। क्लियर? क्लियर बेटा? तो करते हैं बेटा इसका कन्वर्स। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो बेटा हमारा टॉपिक क्या, नेक्स्ट टॉपिक, कन्वर्स ऑफ थ्योरी। कौन सी थ्योरी, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्स वाली, उसका कन्वर्स करेंगे। क्लियर है? कन्वर्स में मैंने क्या बताया है कि हमें कन्वर्स में जो मैं नीचे कंडीशंस हमने की थी, जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स थे, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थे, या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स थे, या को इंटीरियर एंगल्स थे, अगर उनमें से एक भी पेयर हमें क्या मिल गया, सेटिस्फाई हो गया, तो हम क्या बोल देंगे कि ये m और n कैसी लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं। अब कोई बच्चा ये मत बोल देना कि सर आपने तो पहले ही पैरेलल लाइन बना ली। बेटा ये पैरेलल लाइंस मैंने लाइन ड्रॉ की हैं, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि ये m और n पैरेलल है, ये ध्यान रखना। कोई बच्चों का खेल नहीं चल रहा अभी यहाँ पे। क्लियर है? ये मत बोलना सर हमें तो दिखाई दे रही है m और n पैरेलल। बेटा मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने फिगर ड्रॉ किया है, अभी ये नहीं बोल रहे कि m और n पैरेलल है। क्लियर है? तो कन्वर्स देखते हैं क्या है। when a transversal L, ट्रांसवर्सल क्या है, L है, इंटरसेक्ट, जो L ट्रांसवर्सल वो क्या है, इंटरसेक्ट किस किस पे, लाइन m पे और लाइन n पे इंटरसेक्ट है, तो मैंने वही लिखा है, व्हेन ट्रांसवर्सल L इंटरसेक्ट टू लाइंस, कौन कौन सी लाइंस, m एंड n लाइन पे। क्लियर है? तो हम यहां से क्या बोलेंगे कि व्हाट इज कंडीशन फॉर m पैरेलल टू n। तो व्हाट मीन्स क्वेश्चन पुट आउट किया हमने यहां से, व्हाट इज कंडीशन मीन्स क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं अगर m और n के पैरेलल होने में, फॉर m पैरेलल टू n। क्लियर? ये हमने क्वेश्चन पुट आउट किया है बेटा, ध्यान रखना, कहीं ये बोल दो कि सर आपने लिख दिया m n के पैरेलल है। मीन्स क्या क्या कंडीशन होंगी अगर m n के पैरेलल आ जाए तो, दैट्स क्लियर। तो मैंने यहां से लिखा इफ, ये आंसर लिख रहा हूं बेटा, दूसरे पेन से लिख देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। इफ any of the
अबो, अबो मीन्स जो मैं बता के आया था ना कि इसका हम कन्वर्स करने वाले हैं, उस अबो की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर है? इफ एनी ऑफ द अबो कंडीशन, अगर ऊपर वाले कंडीशंस में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेटिस्फाई मीन्स एम एन के पैरेलल आ जाएगी। इफ एनी ऑफ द अबो कंडीशन इज सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। क्लियर है? या फिर सेटिस्फाइड वर्ड की जगह हम बोल सकते हैं कि फाउंड वैलिड, वैलिड फाउंड आउट कर दें, फाउंड वैलिड। दैट्स क्लियर बेटा? क्लियर है? मीन्स वो कौन कौन सी कंडीशन थी, उनमें से अगर एक भी कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी, मीन्स फाउंड आउट कर दी, सही साबित कर दी, तो एम एन के पैरेलल हो जाएगा। कब? फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं, कौन सी थी फर्स्ट कंडीशन? कोरस्पोंडिंग एंगल्स की थी। या तो हम जो इस फिगर के अंदर कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं वो क्या दिखा दे, अगर इक्वल दिखा दे ना तो मैं वहीं से क्या बोल दूंगा कि ये एम और एन क्या है? पैरेलल है। मीन्स कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, या तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल आ जाएं, या फिर क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, या तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आ जाए, या थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए अल्टरनेट एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, या लास्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए क्या कि को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्लियर है? इनमें से अगर एक भी कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी ना बेटा तो मैं वहीं से डायरेक्ट क्या बोल दूंगा कि एम और एन कैसी लाइन्स है? पैरेलल लाइन्स है। कुछ भी नहीं देख रहा फिर हमने। क्लियर है? तो एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, देखो एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हमें और अच्छे से क्लियर होगा। वो एग्जांपल क्या है? एग्जांपल क्या है? मान लो हमारे पास ये दो लाइन्स हैं, दैट्स क्लियर। ये एक ट्रांसवर्सल, अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि ये दोनों लाइन्स पैरेलल, मैंने बोल रहा है एम और एन दो लाइन्स हैं, एल एक ट्रांसवर्सल है। दैट्स क्लियर बेटा? क्लियर इतना? उसके बाद ये एंगल 1 है, ये एंगल 5 है, और हमें बोल रखा है क्या? हमें बोल रखा है यहां से हम देखना चाहते हैं कि एम एल के पैरेलल होगा यानी, तो देन वी से चेक कर रहे हैं, वी कैन से एम ए पैरेलल एन। हम चेक कर रहे हैं क्या एम एन के पैरेलल होगा। कब? एग्जाम्पल देखते हैं अब कब होगा वो एग्जाम्पल देखते हैं। क्या? एंगल 1 और एंगल 5 किस में दे रखा है? फिगर में दे रखा है। तो यहां से हमें गिवन दिया क्या कि गिवन दैट, गिवन और फाउंड क्या कि एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है, ये हमें दे रखा है, गिवन दे रखा है। तो चेक कर लो बेटा, एंगल 1 और एंगल 5 अगर इस फिगर में देखो तो कैसे एंगल्स हैं? कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं। तो इट मीन्स अगर कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या हो चुके हैं? इक्वल हो चुके हैं। कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, ये इक्वल हो चुके हैं। ये कब इक्वल होते हैं? जब ये एम और एन क्या हो? पैरेलल हो। तो इट मीन्स ये वाला स्टेप क्या इंप्लाई करता है कि दैट इंप्लाइज एम पैरेलल होगी एन की। मीन्स इन सभी कंडीशंस में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी? फर्स्ट वाली। और फर्स्ट वाली सेट अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो एम किसके पैरेलल आ जाएगी? एन के पैरेलल आ जाएगी। ऐसे हमें चेक करना है। ये काम बेटा हम 10th क्लास में भी यूज करेंगे, कई क्वेश्चंस में यूज करते हैं, ध्यान से करना है इसको। दैट्स क्लियर बेटा? यहां तक बेटा हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है। अब मैं तुम्हें एक अलग से कुछ ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक को ध्यान से समझना है। ये कोई एनसीईआरटी का काम नहीं बेटा, ये खुद मेरी बनाई हुई चीज है। क्या है देखते हैं। मान लो ये एम और एन क्या है? दोनों पैरेलल लाइंस हैं। एम और एन क्या है? पैरेलल लाइंस। ये एल क्या है? एक ट्रांसवर्सल। तो यहां से में गिवन है क्या कि एम पैरेलल है एन की। तो ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, दिस इज एंगल दिस इज 5 एंड दिस इज 6, 7 और 8, दिस इज 5 होगा ना, ये दिस इज 5। दैट्स क्लियर? उसके बाद हमने यहां से देखा ध्यान से कि देखो
एंगल जो 1 है वो किसके इक्वल है, एंगल 3 के भी। क्यों, ध्यान से देखो, हमने एक थ्योरम का प्रूफ किया था बेटा, एक थ्योरम का प्रूफ किया था। अगर दो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो उनके आमने सामने वाले एंगल्स कैसे होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, और जो क्या होते हैं, इक्वल। मान लो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दोनों लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा। आमने सामने वाले एंगल्स क्या होते थे, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, और वो क्या होते थे, इक्वल होते थे। इट मींस वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एल और एम यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्टिंग है, तो एंगल 1 किसके इक्वल हुआ, एंगल 3 के इक्वल हुआ। एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल है। क्लियर है। और चेक कर लो एंगल 3 किसके इक्वल भी है, एंगल 7 के भी इक्वल है। क्यों, क्योंकि कैसे एंगल्स हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। हमें यहां से और क्या मिला, एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल भी है। दैट्स क्लियर। एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल आ चुका है, एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल भी आ चुका है। और चेक कर लो एंगल 3 एंगल 5 के भी इक्वल होगा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मींस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 भी है। एक केस तो ये बना, चेक कर लो, सभी का रीजन दिया है। क्लियर है। उसके बाद ध्यान से रखना, एंगल 2 एंगल 4 की इक्वल है। क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। यहां पे चलो रीजन भी लिख देता हूं ताकि तुम्हें लॉन्ग टाइम के लिए याद रहे। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। उसके बाद ध्यान से देखना है, एंगल 2 एंगल 4 की इक्वल हो चुका है। उसके बाद एंगल 4 एंगल 8 की इक्वल है। क्यों एंगल 4 एंगल 8 की इक्वल है, क्यों, कोरस्पोंडिंग एंगल्स, क्योंकि एम और एन कैसी हैं, पैरेलल लाइंस है, तो कैसे बने ये, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। और जब पैरेलल लाइंस हो तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और चेक कर लो एंगल 4 किसके इक्वल भी है, एंगल 6 के भी इक्वल है। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये कोई बेटा एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ मिलेगा, किसी भी बुक में नहीं मिलने वाला, ये स्पेशल मेरी ही थ्योरी है। क्लियर है। तो हमें ये चीजें मिल चुकी हैं। तो यहां से अगर मैं इन इक्वेशंस को देखूं तो मैं क्या इस कंप्लीट से एक रिजल्ट निकाल सकता हूं कि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है। क्लियर है। और एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 7 के इक्वल है। तो चेक कर लो कौन कौन से एंगल आए। दिस एंगल, मैं क्रॉस लगा रहा हूं, क्रॉस का मतलब ये नहीं कि मैंने काट दिए, बस पहचान के लिए क्या लगा रहा हूं, मैं क्रॉस लगा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है बेटा, मैं किस किस पे लगा रहा हूं। मीन्स ये एंगल, ये एंगल, एंगल 5 मीन्स ये एंगल, और एंगल 7 मीन्स ये एंगल। ये चारों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 1 3 के इक्वल, 3 5 के इक्वल, 5 7 के इक्वल, मीन्स चारों एंगल्स क्या हो चुके हैं, इक्वल। और मैं अगर यहां से देखूं, यहां से क्या रिजल्ट आया हमारा, एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के, एंगल 4 इक्वल है एंगल 6 के, और एंगल 4 किसके इक्वल भी है, एंगल 8 के इक्वल भी। तो यहां से ये रिजल्ट आया। इनको बॉक्स में पैक कर लो बेटा, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं ये, बॉक्स में पैक कर लो। क्लियर है। अब मैं अगर यहाँ पे देखूं फिगर के अंदर, तो एंगल 2 मीन्स टिक लगा रहा हूं मैं, एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के, एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के, और एंगल 6 किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के। मीन्स जिस जिस पे मैंने टिक लगाया ये सभी एंगल्स इक्वल होंगे, और जिस पे क्रॉस लगाया ये सभी भी एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स ये हमने क्या मिल चुके हैं, एक रिजल्ट मिल चुका है, और इस रिजल्ट को बेटा कहीं कहीं हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है। और ध्यान रखना ये कोई एनसीईआरटी का रिजल्ट नहीं है, ये किसका है, प्रवेश खत्री का रिजल्ट है। दैट्स क्लियर बेटा। और अच्छा रिजल्ट लगाओ तो बेटा जरूर कमेंट बॉक्स में तुम्हें बताना भी है। और इस रिजल्ट का मैंने नाम रखा है क्या, सेम ओरिएंटेशन एंगल्स आर इक्वल। यहां पे लिख ही देते हैं, सेम ओरिएंटेशन, सेम ओरिएंटेशन एंगल्स आर इक्वल। और इसको किसने दिया, ये रिजल्ट किसने बताया, प्रवेश खत्री मीन्स मैंने बताया। क्लियर है बेटा। काफी अच्छा रिजल्ट लगा मुझे, तो तुम भी बताना कमेंट बॉक्स में कि कैसा रिजल्ट लगा ये। क्लियर है बेटा। क्लियर बेटा। यहाँ तक तो बहुत ही अच्छा काम किया हमने अभी तक बेटा। तो यही सारा कंसेप्ट एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं। आई थिंक बेटा आपको
काफ़ी अच्छे से नॉलेज होगी एंगल्स के बारे में कि कौन से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, कौन सी कब लाइंस पैरेलल होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी तो कैसे एंगल्स मिलेंगे, या फिर हमें कोई भी अगर इनमें से एक पेयर भी एंगल्स हमें मिल गया तो कैसे फिर लाइंस को पैरेलल दिखा सकते हैं, कौन से को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो इसके बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज होगी। अब चलते हैं बेटा एक्सरसाइज पे। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।